हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक अद्भुत सफ़र पे। ये सफ़र है दिल्ली से गोमुख के बारे में। गोमुख की ट्रैकिंग के बारे में हर कोई जानता है। हर कोई जाना चाहता है सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए। आज मैं आपको उसी जगह के बारे में सारी डिटेल दे दूँगा जो दिल्ली से गोमुख जाने के रास्ते में आपको सहायता दे। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एग्जैक्ट टाइमिंग, टिकट प्राइस क्या थी, कहाँ दिक्कत आई, कहाँ सुविधा मिली, हर एक स्टेप के बारे में काम होगा, ठीक है। खासकर आप अपना सोलो ट्रैवलर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद वाला होने वाली है। सेव कर लेना ताकि आपको वहाँ पे जाने के बाद या रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को देखकर, उस स्टेप्स को देखकर आप आसानी से वो चीज़ें ईज़िली फेस कर सकें, ठीक है। दिल्ली से ऋषिकेश निकल के हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले। मुझे ये आइडिया था कि ऋषिकेश से ही गंगोत्री के लिए बस मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको हरिद्वार के बस अड्डे से भी बस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको गोमुख जाना है, गोमुख जाने से पहले आपको गंगोत्री पहुंचना है। गंगोत्री पहुंचने के लिए अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या उत्तरकाशी से कोई बस लेते हैं, मेनली हरिद्वार और ऋषिकेश से अगर आप बस लेते हैं तो आपको सवेरे 6 बजे तक इन बस अड्डों पर पहुंचना है, ताकि क्योंकि गंगोत्री के लिए बस सवेरे 6 बजे बन के चलती है, तभी आप गंगोत्री आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए, अब क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने आपके लिए सारी नॉलेज इकट्ठी करी है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो ठीक है, छोटी सी बात है। दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचिए, ऋषिकेश उतरेंगे, सवेरे 6 साढ़े 6 बजे आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको उत्तरकाशी के लिए या फिर सीधी गंगोत्री के लिए भी बस मिल सकती है। क्योंकि मुझे पता नहीं था तो फिर मैंने ऋषिकेश उतर के उत्तरकाशी के लिए बस ली, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक बस में सो गई थी जो गंगोत्री सीधी जाती, तो मुझे उत्तरकाशी की बस में बैठना पड़ा। उत्तरकाशी से दूसरी बस मिलती। उत्तरकाशी पहुंचने के लिए मुझे ऋषिकेश से बस लेनी थी, जो कि मुझे सुबह साढ़े 6 बजे मिली और उसने मुझे उत्तरकाशी बस अड्डे पर 12:30 बजे के करीब उतार दिया था। तो क्योंकि रास्ते में काफ़ी लंबा रास्ता था, ऐसे बात नहीं है, छोटा रास्ता था, क्योंकि मैंने रात को ही सफ़र किया था दिल्ली से ऋषिकेश का, और सीधे तो मैंने बिना वेट किए, बिना नाश्ता पानी किए सीधे उत्तरकाशी वाली बस में चढ़ गया, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता था। अच्छा, आप ये बीच-बीच में टर्नल देख रहे हैं, ये ज़्यादा बड़े-बड़े टर्नल नहीं है, छोटे-छोटे टर्नल हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। इन छोटे टर्नल की वजह से काफ़ी रास्ता शॉर्ट हो जाता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट सा हो जाता है, एन्जॉय हो जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर आप बस में जब ट्रैवल कर रहे होंगे, आप नींद में ही होंगे, क्योंकि इन बसों में बहुत नींद आती है, ठीक है। तो अब हम ये टनल पार हो जाता है। ये हरिद्वार यूनिवर्सिटी का कोई बोर्ड था। अच्छा, ये मुझे क्या लग रहा है, एक मिनट रुक जा। अब क्योंकि मैं ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए निकल चुका हूँ, तो ये बीच में कुछ रास्ते हैं। ये एक जगह पे कहीं पे बस रोकी है उसने ताकि हम कुछ खा पी सकें, तो ये वही वाला बस छोटा-सा वीडियो बनाया था मैंने। अच्छा, ये अब यहाँ से आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि पहाड़ आपको वहीं पे गोमुख जाकर या गंगोत्री जाकर मिलेंगे। आपका सफ़र जो सुंदर-सुंदर व्यूज़ जिनको देखने के लिए आपका मन बहुत उत्सुक रहता है, वो रास्ता आपको उत्तरकाशी वाले रास्ते में मिलेगा, उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते में। अच्छा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैं बोर हो रहा था, तो मैंने ये गूगल मैप के थ्रू उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के रास्ते का एक गूगल मैप निकाला ताकि आसानी से मेरे को पता चले कितना दूर रह गया। तभी मैंने देखा कि भाई ये ट्रैक तो बहुत ही ज़िगज़ैग हो रहा है गंगोत्री पहुँचने के लिए। चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि रास्ता तो मुझे पार करना था और रास्ते में कुछ अच्छे-अच्छे व्यूज़ भी थे, कई जगह काफ़ी ट्रैफिक था। तो मैंने कुछ जगह पर जैसे-जैसे बस रुक रही थी बीच में, तो मैंने कुछ ये वीडियोज़ भी बनाई थी। ये देखिए, ये भागीरथी नदी ही कहते हैं इसे, जो गंगोत्री से आ रही है, गोमुख से आ रही है सीधी। ये वही नदी है, और क्योंकि बीच-बीच में काफ़ी जगह जाम मिल रहा था, तो ये देखिए ऊपर से लैंडस्लाइडिंग की वीडियोज़ हैं थोड़ी-सी। रास्ता क्योंकि बंद हुआ पड़ा था थोड़ा-सा, लेकिन जल्दी ही खुल गया था, ऐसा कुछ ज़्यादा हैवी स्लाइडिंग नहीं था। अच्छा, ये व्यू देखिए, ज़बरदस्त व्यू है। इस व्यू को शायद फ़ोन में रिकॉर्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मतलब ये बहुत ही अमेज़िंग है। आप अपनी आँखों से देखिएगा तो ही आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, अभी हम ये रास्ता है, ये गरम कुंड गंगनानी वाला रास्ता है। आगे जाते हैं गंगोत्री से थोड़ी ही दूर पहले एक गरम कुंड गंगनानी, जो कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, पड़ता है। अगर आप मान लीजिए आप गंगोत्री या गौमुख के पानी में, ठंडे पानी में नहीं नहा पाते हैं, तो आप गर्म कुंड गंगनानी पे रुकिए और अपना को एक यहाँ पे थोड़ा-सा नहा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्म पानी मिलता है। क्योंकि मैं तो रुका नहीं था, क्योंकि वो प्राइवेट बस नहीं थी वो उनकी, मैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ट्रैकिंग जो है, ये देखिए हमारे पर फिर बस रुकी है, और बीच-बीच में ये थोड़े हमारे
जवान खड़े थे जो ट्रैफिक को क्लियर कर रहे थे। यही एक असली हीरोज़ हैं जिनकी वजह से हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ये आपको पूरे रास्ते हर जगह खड़े-खड़े मिलेंगे जहां पर ट्रैफिक लगने की परेशानी होती है। इन्होंने काफ़ी रास्ते क्लियर करवाए भी थे। ठीक है, अभी हम चलते हैं। और हाँ, आप एक बात ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि आपके पास हमेशा आपके बैग में खाने-पीने का कुछ ना कुछ होना चाहिए। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कम जगह गाड़ी रुकती है। मतलब आपको अगर प्रॉब्लम है थोड़ी-सी तो फिर आप अपने लिए खाना-पीना सच्ची में कुछ बना के रखिए बैग में। बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक या वाटर सब कुछ रखना चाहिए। ख़ास करके टॉफ़ी वग़ैरह रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रास्ता अच्छा पास हो जाता है। चलिए ये तो अलग बात है, ये तो आप अपने आप कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी मैं उत्तरकाशी वाले और गंगोत्री वाले रास्ते पे ही हूँ। ये रास्ता तो काफ़ी लंबा था और अच्छे-अच्छे व्यूज़ थे। मैं सच्ची में मिस नहीं कर सकता था इनको और मैं जगा रहा। मैंने वीडियो क्लिप्स बनाई। मैंने ये वीडियो मेरी थोड़ी इसीलिए लंबी हो गई है क्योंकि मैंने व्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा कवर किया है ताकि आपको भी पता चले पूरे रास्ते में क्या व्यूज़ है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मज़ा ही आ जाता है। आप खुद ये वीडियो में देखिए कि कितने अच्छे-अच्छे व्यूज़ हैं। पहाड़, मतलब जो हम बचपन में सीनरी बनाते थे ना स्कूलों में कि भैया ड्राइंग की क्लास में हम जो पेंटिंग करते थे ड्राइंग के, पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, नीचे नदी बह रही है। ये वही हैं भाई, ये वही हैं, रियल हैं ये सब चीज़ें। बस हम जब बनाते थे तो हमें लगता था कि बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन असली रियलिटी ये है। आप खुद देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए अब रास्ता काफ़ी पार हो जाता है और अब मैं पहुँच जाता हूँ गंगोत्री। ठीक है, 8 बजे मैं गंगोत्री पहुँच जाता हूँ। पहले मैं खाने-पीने का इंतज़ाम करता हूँ और ये है भागीरथी नदी की, गंगा मैया के दर्शन देख लीजिए आप। ये गंगोत्री नदी के नीचे जो घाट बना हुआ है वहाँ पर है। तो दोस्तों ये घाट जो बना हुआ है, इस घाट को देखने के बाद मेरी थोड़ी थकान मिट गई थी, तो मुझे पास में ही एक मंदिर मिला। चलिए मंदिर की बात बाद में करेंगे, पहले ये नोटिस देख लीजिए। इसमें सभी डिटेल्स हैं जिससे कि आप गोमुख ट्रैक पर जाने के लिए आपको फॉलो करनी पड़ती है। देखिए सुबेरे 5 बजे से 7 बजे तक ही एंट्री की टाइमिंग है और शाम को 8 से 10 बजे तक ही आपको पास बनाने का टाइम मिलता है। ठीक है, 8 से 10 वाले को अगले दिन के लिए यूज़ कर सकते हो और 5 से 7 अगर सुबेरे वाला बनवाते हैं तो आप सेम डे ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हो। सिंगल पर्सन नॉट अलाउड है। आईडी प्रूफ ज़रूरी है, आपको लेके ही आनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। अच्छा, यहाँ से अब ये देखिए, ये कुछ बीच-बीच में पंजाब पर्वत टाइप, मतलब कुछ पहाड़ वगैरह हैं जिनकी मैंने फ़ोटो ऐसे ही डाल दी थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अभी हमने गोमुख यात्रा प्रारंभ कर दी क्योंकि मैं सुबेरे 5 बजे से 7 बजे जो मॉर्निंग में काउंटर खुलता है उसी में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और मेरे साथ 2 जने और थे जो साथ में ही सोलो ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो उनका रजिस्ट्रेशन भी मैंने अपने साथ ही करवा लिया था और फिर हम तीनों एक साथ ही निकल पड़ते हैं अपने गोमुख ट्रैकिंग पर। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस दोनों तीनों अलग-अलग थे तो हमने अपना ट्रैकिंग करने के बाद ऊपर जाके थोड़ी बातचीत तो हुई हमारी, बाद में आगे पीछे होते रहे। चलिए ये तो कोई बात नहीं, हम सोलो ही थे, अकेले ही आए थे तो हमने अकेले ट्रैवल किया। ये मेरे साथ दूसरे वाले भैया थे। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये बोर्ड है जिसमें कि 200 रुपये पर पर्सन एंट्री होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अकेले हैं तो 200 रुपये पर हेड के हिसाब से अगर आप 4-5 जने भी जाते हैं तो 200 4 जनों के 800 रुपये हो जाते हैं। नॉर्मल सा फेयर है, नथिंग, नॉन रिफंडेबल है, ये उनकी फ़ीस है। ठीक है, अब देखिए मैंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी और रास्ते के व्यूज़ देखिए और रास्ते की डिफ़िकल्टीज़ देखिए। मैंने बहुत ही मुश्किल और बहुत ही, मतलब मुश्किल तो थे नो डाउट, लेकिन एंटरटेनमेंट तो बहुत ही अच्छा था। मतलब पहाड़, मुझे यहाँ जैसे मैं गोमुख ट्रैक पर आया ना, मुझे भाई वाइट पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। मतलब पहाड़ों पर बर्फ़ दूर से ही दिखनी शुरू हो गई थी, मतलब मुझे ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जैसे मैंने अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे रजिस्ट्रेशन किया था 200 रुपये का, उससे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर बाद ही फ़ोन के नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ फ़ोन पे बात करनी है, नहीं करनी है किसी से, मतलब जो भी बात करनी है, किसी को मैसेज भेजना है, तो आप उससे पहले ही अपना तैयारी करके चलिएगा ताकि परेशानी ना हो। क्योंकि मैं आपको सही बता दूं, आपको लगता है कि आप एक दिन में ट्रैक पूरा कर सकते हो, गोमुख से वापस आने तक का भी, गोमुख जाने का और वापस आने का एक दिन में कर सकते हो, बट एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आपको एक दिन तो वहाँ पहुँचने में ही लगेगा और अगले दिन ही आप वापस आ पाओगे। क्योंकि आप जब सवेरे भी अगर मॉर्निंग वाली भी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो ना, तो आप 7 बजे भी शुरू किया ना, आप 3-4 बजे 5 बजे तक ही वहाँ पहुँचोगे।
भोजवासा में, ठीक है। और मतलब फिर उसके बाद वापस आने का कोई तुक नहीं बनता है, तो फिर आपको वहीं पे रुक के स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि वापस आने में कम से कम 5 घंटे तो फिर चाहिए, और क्योंकि रात में इतना कोई वापसी नहीं होता तो रास्ता बहुत बोरिंग हो जाता है। चलिए मैं बाद में कवर कर दूँगा, ये सब चीज़ बताता हूँ आपको पूरी डिटेल में। अब ये हमारे रास्ते में कुछ मतलब जो हम जिस ट्रैक पर हम चल रहे थे गोमुख वाले पे, बहुत सारे लोग, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, मतलब चलता फिरता रहता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये गोमुख ट्रैक है तो वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा आपको। बहुत बंदे थे। यहाँ पे खच्चर की सर्विस अवेलेबल है, अगर आप लगता है कि आप नहीं चल सकते हो तो खच्चर भी आप करवा सकते हैं। बहुत किराया है यार, लेकिन कोशिश करना कि आप खुद ही ट्रैवल करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बीच में कवर नहीं किया था, मेरी याद अभी आया है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लेकर बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज़रूरत होता है क्या। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट 55+ लोगों के लिए ज़रूरत होता है। 55 से नीचे अगर कोई भी आता है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 55 से नीचे के लिए किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर जा सकते हैं। और जो 55+ लोग हैं, अगर उनको मेडिकल सर्टिफिकेट पहले नहीं बनाए हैं तो आप गंगोत्री में आके 2 वहाँ पे मतलब बना रखे हैं इन्होंने, तो वो 150 रुपये कुछ समथिंग चार्ज लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो आप उनसे मॉर्निंग में बनवा सकते हैं। वो 9 बजे कुछ अपने काउंटर खोलते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट 9 बजे बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रैकिंग की एंट्री बता दी। सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए आपको अकेले, अगर आप घर से निकलते भी हैं तो आपको मतलब अकेले ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपको रजिस्ट्रेशन कम से कम 1 से ज़्यादा बंदों का एक साथ कराना पड़ता है एक ही पर्ची पे। और मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी बता दिया। अच्छा, ये जो आप रास्ता देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, क्योंकि मैं जिस टाइम पे गया था मई के स्टार्टिंग में तो नहीं गया था, मैं मई की 20 मई के आसपास गया था, और मुझे कोई बारिश नहीं मिली मुझे लैंडस्लाइडिंग नहीं मिली, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में ऐसी तरीके की। लेकिन मेरा रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा मौसम था, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ी। हाँ, सांस लेने की जो अक्सर लोगों को दिक्कत होती है वो ज़रूरत पड़ी। सर दर्द होना शुरू हो गया था मेरा, तो मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन बहुत हैवी प्रॉब्लम थी। चलिए, आपको उन सब चीज़ों से बचने के लिए कि आपको ऊपर ट्रैकिंग करने पे परेशानी ना हो और चीज़ों में परेशानी ना हो, तो आप यहाँ पे आने से पहले आप कम से कम 1-1.5 महीने पहले मतलब प्रैक्टिस कीजिए, पार्क जाइए, डेली सांस लेने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप आइए। मतलब आप अपने आप को फिट करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी और आप अपने ट्रैकिंग का पूरा आनंद उठा पाएंगे और गोमुख तक जा पाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ गोमुख गोमुख बार बार बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आप गोमुख आए तो हो, आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाया गोमुख का, लेकिन आप गोमुख जा नहीं पाओगे। अब आप कहोगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बने रहिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है, आप व्यूज़ भी देखते चलिए, क्योंकि मेरा पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ एज अ सोलो ट्रैवलर। तो मेरा कैमरा थोड़ा, मेरे को वीडियो मतलब इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, जो भी है मैंने आपके लिए कवर किया है। और व्यूज़ देखिए भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं 2 मिनट के लिए चुप तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें कवर करनी है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करते रहिएगा बीच बीच में। अच्छा, ये चिड़वासा आ जाता है, ठीक है। काफ़ी देर चलने के बाद, कम से कम 10-12 किलोमीटर चलने के बाद आपके पास आता है चिड़वासा। पूरा रास्ता जो है आपका 14 किलोमीटर का, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए। ये चिड़वासा है, चिड़वासा पे थोड़ा खाने पीने का सामान मिलता है। चिड़वासा से मतलब 100-200 मीटर पहले ही आपको कुछ एक कैंप मिल जाता है जहाँ पे खाने पीने का थोड़ा सामान मिलता है। मैगी शैगी, आपको पता है नॉर्मल पहाड़ों की जान होती है मैगी, तो आपको वहाँ मैगी चाय वगैरह या थोड़ा बहुत खाना जो वहाँ पे अवेलेबल होगा उस टाइम पे वो मिल जाएगा। आप वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे को कुछ बीच रास्ते में कुछ महाराज जी भी मिले थे जो हमारे को गाइड भी कर रहे थे, और वो मतलब कल रात को भी मुझे मिले थे जहाँ पे जिस आश्रम में मैं रुका था। ये वहीं से चलते हुए साथ साथ आ रहे थे, लेकिन मुझे ये, क्योंकि ये सुबह पहले निकल गए थे, मैं थोड़ा लेट निकला था, ये मुझे रास्ते में लेकिन मिल गए थे। रास्ता इतना आसान नहीं है, बैठ बैठ के मतलब आराम से ही जाना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ रास्ते में कुछ नदियाँ बनी हुई थी, ये मतलब आप भाई आप इनको खुद टच भी कर सकते हो। मतलब जो पुल बना हुआ था हैंडमेड था, जो मतलब
पार करने के लिए थोड़ा सा बनाया हुआ था, उसी पुल के पास था। बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और ये देखिए ये भागीरथी नदी नीचे बह रही है, बहुत ही बड़ी नदी है भाई, मतलब इसका कोई जवाब नहीं। और ये पहाड़ देखिए, ट्रैक पूरा खाली है। कुछ आसपास जो हमारे लोग हैं वो हमारे आसपास जान पहचान ट्रैकिंग पे कुछ उससे बातचीत हो जाती है, आप खुद ही बात करने लग जाओगे। और ये देखिए रास्ते में ये जो भीड़ें चढ़ी हुई हैं, यहाँ पे आप थोड़ा फ़ोन रोटेट कर लीजिए, ताकि शायद, मुझे नहीं पता, अगर आप रोटेट करके फ़ोन करके ये वीडियो सही से देख पा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, ठीक है। माफ़ कीजिए अगर मैं आपको फ़ोन रोटेट करने पर भी आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है तो। अच्छा, ये मेरी गंगोत्री की पर्ची है जो वहाँ पे कटी थी 200 रुपये की। ये मेरी बस की पर्ची है उत्तरकाशी आने की। उत्तरकाशी से गंगोत्री की 620 रुपये लिए थे उसने समथिंग, वैसे बस वाले ने। उत्तरकाशी से ऋषिकेश में उतरा था, ऋषिकेश से मैंने उत्तरकाशी की बस ली थी, ठीक है। उसके बाद उत्तरकाशी से गंगोत्री आने के लिए मेरे से उसने 620 रुपये लिए थे, ठीक है। 620 रुपये चार्ज हुआ था। काफ़ी हैवी अमाउंट है, मतलब सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे। मतलब बसों का किराया बहुत ज़्यादा मारेगा आपको इतना, और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाने पीने का भी कवर कर लोगे आराम से, ठीक है। आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं ये कौन सी नदी है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो मैंने अभी लास्ट महाराज जी वाली वीडियो दिखाई थी, उसके बाद उत्तर आया था चिड़वासा, चिड़वासा के बाद आया था भुजवासा, ठीक है। अभी ये मेरी वीडियो चलने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल कुछ क्लियर करता हूँ। भुजवासा जब मैं पहुँचा था, चिड़वासा के बाद मेरे से वीडियो नहीं बनी थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बैटरी थी फ़ोन में, लेकिन हालत इतनी डाउन हो गई थी कि भैया मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन निकाल सकूँ। अब चिड़वासा के बाद मैं पहुँचा भुजवासा। भुजवासा पहुँचने पर मुझे वहाँ पे एक टेंट मिला। टेंट का किराया था 600 रुपये पर पर्सन, ठीक है। और वहाँ पे आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, और वहाँ पे सोने के लिए जगह मिल जाती है। आप रात को वहाँ पे स्टे कर सकते हो। रात को सोने के बाद आप सवेरे उठे, अब आपने गोमुख जाने की सोची। अब क्योंकि आपको पता है कि आप गोमुख जा रहे हो, लेकिन आपको वहीं पे पता चलता है आप गोमुख नहीं जा सकते, क्योंकि गोमुख जाने के लिए ट्रॉली का प्रबंध है। और ट्रॉली में वही क्रॉस कर सकता है जिसके पास तपोवन का पास है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, अगर आपने तपोवन की पास बनवा रखा है तभी आप गोमुख के लिए जा सकते हो उस ट्रॉली के थ्रू, क्योंकि जो गोमुख जाने वाला रास्ता दूसरी साइड बना हुआ है वो आगे से बंद किया हुआ है। कम से कम 2-4 किलोमीटर चलने के बाद, भुजवासा से पैदल चलने के बाद 2-4 किलोमीटर चलने के बाद आगे जाके 2 शिवलिंग उन्होंने रास्ते में रखे हुए हैं कि भैया आगे रास्ता बंद है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो मतलब आप उस वाले रास्ते से तो गोमुख नहीं जा पाओगे। अगर आपको मेन गोमुख में जाना है जहाँ से अपनी भागीरथी नदी निकल रही है, तो आपको वो ट्रॉली पार करनी है। और ट्रॉली पार करने के लिए आपके पास होना चाहिए तपोवन का पास, ध्यान रखिए। और तपोवन के लिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो तपोवन का पास बनवाओगे ना, आपका तपोवन का पास ऐसे नहीं बनेगा। आपको गाइड कंपलसरी है तपोवन के लिए, और गाइड के लिए आपको कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे, तभी आप तपोवन का पास पा सकते हो। गाइड कंपलसरी है और गाइड के चार्जेस हैं 10 से 12 हज़ार रुपये तपोवन के लिए। अब क्योंकि आप गोमुख का आपने पास बनवाया था और आप तपोवन का पास नहीं बनवाया, तो आप ट्रॉली में नहीं जा सकते। तो आप भुजवासा पे एक रात रुकोगे, 600 रुपये दोगे टेंट के, 2 टाइम का खाना खाओगे, चाय पियोगे मसाले वाली, और फिर अगले दिन, क्योंकि जब आपको पता चलता है आप गोमुख नहीं जा सकते, तो आप वापस आ जाते हो भुजवासा से। अब मेरी भाई हालत ख़राब हो गई थी, अब मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब भाई मैंने पास भी नहीं बनाया था, मैंने तपोवन का पास नहीं था मेरे पास, मुझे गोमुख देखना था, लेकिन मैं नहीं जा सकता था। लेकिन ट्रैकिंग इतनी लंबी थी, हालत ख़राब हो गई थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, अगर मैं वहाँ गोमुख नहीं जा सकता था मतलब। तो फिर अगले सुबह मैं वहाँ से निकल गया बिना गोमुख के दर्शन किए। मैं वहाँ से निकल गया, मेरी हिम्मत नहीं थी पूरे रास्ते वीडियो बनाने के लिए। मैंने सीधे आते ही गंगोत्री उतरा। गंगोत्री से पहुंचने के बाद मेरा मतलब भोजवासा से गंगोत्री मैंने अगले दिन 5 घंटे में कवर कर लिया था। सुबह 8 बजे निकला था, 1 बजे मैं गंगोत्री पहुंच गया था। अब गंगोत्री पहुंचने के बाद 1 बजे गंगोत्री पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे रेस्ट किया, जहाँ पे जिस आश्रम में मैं रुका था, जिस मंदिर में मैं रुका था, मैंने वहाँ पे रेस्ट किया। मैं शाम को उठा कम से कम 6-7 बजे। अब क्योंकि मुझे अगले दिन की तैयारी करनी थी, तो मैंने बस गंगोत्री की एंट्री पे ही, गेट पे ही बस खड़ी की थी, जो मुझे बस टिकट बुक कर दी थी अगले दिन के लिए। मैंने जैसे मैं सो के उठा, मैं उठा और जाते ही मैंने बस बुक कर दी सवेरे के लिए, हरिद्वार के लिए।
आपको बता दूँ सवेरे ही हरिद्वार के लिए गंगोत्री से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, आपको कोई उत्तरकाशी नहीं उतरना, आपको कोई ऋषिकेश नहीं उतरना, आप गंगोत्री से ही बस लो हरिद्वार के लिए। अच्छा हाँ, मैं गलती कर दी मैंने, जो 620 रुपये वाली टिकट थी वो गंगोत्री से हरिद्वार की टिकट थी, ठीक है, मेरी गलती है, माय मिस्टेक। वो गंगोत्री से हरिद्वार की टिकट थी सवेरे की, तो मैंने रात को ही बस वो सीट बुक कर दी थी अपनी विंडो वाली सीट, ताकि मैं व्यू भी देखता जाऊँ। तो रात को मैंने सीट बुक कर दिया। अब मैं रात को आराम किया, मैं सवेरे आया बस में, तो मुझे पता चला रात को ही सारी सीटें बुक हो गई थी। जो सवेरे लोग आके अपनी सीट ले रहे थे वहाँ पे किसी को कोई सीट नहीं मिली, क्योंकि सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी थी। तो मेरा ये एक नोट बना लीजिए क्या, कि अगर आपको गंगोत्री से अगले दिन निकलना है तो एक रात पहले ही अपनी सीट बुक करा लीजिएगा। वहाँ से बस सवेरे 7 बजे निकल जाती है, तो मतलब एक दिन पहले ही रात को आके 8, 9, 10 बजे तक बस वहाँ पे खड़ी होती है और वहीं रहती है मतलब रात भर। तो आप रात को ही बस की टिकट बुक करवा लीजिएगा और सवेरे आके, ताकि आपको परेशानी ना हो, सवेरे 6, साढ़े 6 बजे बस में आके बैठ जाइए, कोई परेशानी नहीं है आपको। सीधा गंगोत्री से हरिद्वार ये बस ले जाएगी। रास्ता बहुत ही लंबा है। सवेरे 7 बजे बस चली थी, इसने मेरे को शाम को 7 बजे ही उतारा है। पूरा 12 घंटे का नॉन स्टॉप रास्ता था। एक दो जगह ही खाने के लिए रोकी थी इसने, ज़्यादा कुछ नहीं रोका था इसने। मतलब बहुत लंबा रास्ता है। उसके अलावा भी आप बैग में कुछ रख लीजिएगा खाने पीने के लिए, रास्ते के लिए। हर बार ये नहीं रोकेगा किसी के लिए रास्ता, ठीक है। तो इस तरीके का सफ़र था मेरा, बहुत ही लंबा सफ़र था। कुछ डिटेल्स इसमें आपको अभी भी कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी डिटेल्स होगी, आप मेरे से बेझिझक आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा। मेरा फर्स्ट व्लॉग है और सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं अगला ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल।